एक प्रश्न पूछा जाता है कि संसार के भोग और ऐश्वर्य, जैसा कि कुंती महारानी कहती हैं, भोग और ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभि यदमानः मदः पुमान् नैव अर्हति विदधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। तो सामान्य धारणा है कि संसार का भोग और ऐश्वर्य भक्ति में बाधक बनता है। यानी कोई बहुत सुंदर है, बहुत विद्वान है, बहुत पैसे वाला है, बहुत फेमस है, तो उसके हृदय में भगवान के प्रति जेन्युइन डिवोशन, भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए? जानबूझकर हमें गरीब रहना चाहिए, ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, है, मैला कुचैला वस्त्र पहनना चाहिए ताकि भक्ति कर सके? क्या यह सिद्धांत है? नहीं। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रेभी यदमान मदह पुमान, सामान्य है कि ये सब चीजें क्या है, हमारे हृदय में मद उत्पन्न करती हैं, अभिमान पैदा करती हैं। लेकिन इतिहास में ऐसे भी महान भक्त हुए हैं जो हर प्रकार के भोग और ऐश्वर्यों के मध्य रहकर भी उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त किया है। तो भक्ति मार्ग सभी चीजों को छोड़ने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि सभी चीजों को कृष्ण से जोड़ने की शिक्षा देता है। तो भोग ऐश्वर्य के होते हुए भी कोई व्यक्ति भक्ति रस में डूबा रह सकता है, यानी कि भक्ति की उच्च अवस्था में रह सकता है। और कोई कोई है, भोग ऐश्वर्य को पाकर बहुत ज्यादा गर्वित हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, वो भगवान को स्वीकार नहीं करता। और इसके विपरीत कोई कोई फक्कड़ व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति है, बिल्कुल कंगाल है, और लेकिन अभी भी आशा लगी हुई है भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, तो उसके हृदय में भी कोई भक्ति नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके हृदय में भक्ति है लेकिन बाहरी तौर पे कोई भोग ऐश्वर्य नहीं है, जैसे सुदामा जैसे और भी कई ऐसे भक्त हुए हैं। तो कहने का आशय है कि भक्ति इन चीजों से स्वतंत्र है। भक्ति किसके पास भोग ऐश्वर्य होगा या नहीं होगा इस पर निर्भर नहीं करती है। जिसको भक्ति करनी है वो हर अवस्थाओं में भक्ति करेगा, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। यानी जिसपे भगवान की कृपा होती है, जिसपे भक्तों की कृपा होती है, स्वाभाविक रूप से ही उसका मन भगवान में लगने लगता है। तो ऐश्वर्य विहीन व्यक्ति भी यदि उसके ऊपर कृपा हो तो भगवान की प्रेम भक्ति में वो डूब सकता है। लेकिन यदि कृपा नहीं है तो कोई ऐश्वर्यों से शून्य भी क्यों न हो, कंगाल भी क्यों न हो, लेकिन कुसंगति के कारण और अपने पूर्व कुसंस्कारों के कारण है, अभी अवसर है, चाहे तो भगवान की ओर उन्मुख हो सकता है, लेकिन वो नहीं होता है। वो बस गद्दा हमाली करेगा, रोज का 500-600 कमाएगा, शराब पिएगा, उदर पूर्ति में लगा रहेगा, लेकिन वो भगवान की शरण में नहीं आएगा। तो भगवान की शरण में आने वाले लोग बहुत ही पुण्यवान होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सभा। के चार प्रकार के लोग जो संसार में दुखियारे हैं, पीड़ित हैं, धन की कामना से, या जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, या ज्ञानी हैं, भगवान कहते हैं सुकृतिनो, ये पुण्यवान लोग ही मेरी शरण में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख है तो व्यक्ति भगवान के, सभी लोग भगवान की शरण स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान की शरण में आने वाले हर व्यक्ति सम्मानीय है। तो इस भौतिक संसार के वास्तविक स्वरूप को हमें समझना चाहिए कि वास्तविक स्वरूप क्या है, बांधने वाला है। बद्ध जीव उसे ही कहा जाता है जो इस संसार में अभी भी बधा हुआ है। किस तरह से बधा हुआ है? आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायणा, आशाओं के पास से बधा रहता है, काम क्रोध परायण होता है, और इस तरह से वो भगवान को भूल जाता है। तो हमें भगवान की सदा स्मृति बनी रहे, उसके लिए विनम्र होकर, भोग ऐश्वर्य होते हुए भी उसे भगवान की कृपा मानकर कि भगवान से हमें प्राप्त हुआ है, जो भी स्थिति आज मुझे उपलब्ध हुई है, भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भोग ऐश्वर्य जो कि सामान्यतः लोगों को विचलित कर देते हैं, भक्तों को विचलित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे महान भक्त हुए हैं जनक महाराज, पुंडरीक विद्यानिधि, और बड़े बड़े सम्राट सब, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज। क्या इनके पास ऐश्वर्यों की कमी थी? सम्राट थे, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, लेकिन इनके हृदय में गर्व भी नहीं था, इन चीजों का कोई अभिमान न था।
तो इसलिए केवल और केवल एक विनम्र हृदय से ही भगवान की भक्ति की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय।